बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में प्रत्येक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम को इक्वल करना, है ना। तो बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन means making the number of atoms of each element equal on both sides of the reaction, है ना। तो balancing of a chemical equation, तो बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि प्रत्येक एलिमेंट, चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो या प्रोडक्ट साइड में हो, उस एलिमेंट में जो एटम प्रेजेंट है उस नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना। तो अब इसमें क्वेश्चन होता है कि हम केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। तो why is it necessary to balance a chemical reaction? केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। तो केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस इसलिए करना जरूरी है क्योंकि यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके, उसे सेटिस्फाई कर सके। तो किसी केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि रिएक्टेंट साइड में एटम का जो मास होगा वही प्रोडक्ट साइड में भी एटम का मास होगा। तो आइए हम देखते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो कितने तरीके हैं बैलेंस करने का, है ना। तो देयर आर मेनली टू मेथड टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। तो मेथड नंबर 1, मेथड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जा सकता है। तो पहला जो है वो हीट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा है वो पार्शियल इक्वेशन मेथड है, पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो बच्चों दोनों के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड को देखेंगे कि आखिर हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है कि ए मेथड इन विच कोफिशिएंट्स बिफोर द फॉर्मूला या सिंबल के पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मूला या सिंबल के पहले हम उसके कोफिशिएंट को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन बिकम इक्वल, है ना। तो कोफिशिएंट से इस तरह से हम कोफिशिएंट को सेट करते हैं कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में जो प्रत्येक एलिमेंट का एटम है वो इक्वल नंबर में हो। तो इसको हम लोग मटेरियल बैलेंस भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल बैलेंस। मटेरियल बैलेंस भी इसे कहते हैं, या इसको हम इंस्पेक्शन मेथड भी कहते हैं, इंस्पेक्शन मेथड मटेरियल बैलेंस कहते हैं, या फिर इसको हम मास बैलेंस भी कह सकते हैं, मास
बैलेंस। तो बच्चों हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट के एटम के कोफिशिएंट को इस तरह से सेट किया जाए, इस तरह से उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। उसमें मल्टीप्लाई कैसे से करते हैं, 2, 3, 4 ये सब नंबरों से हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि जो एटम, नंबर ऑफ एटम इन ईच एलिमेंट विल बी इक्वल ऑन बोथ साइड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन हीट एंड ट्रायल मेथड। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है उसे हम देखते हैं। Steps involved in heat and trial method for balancing। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या क्या स्टेप्स होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप वन में क्या करते हैं, तो टू राइट द वर्ड इक्वेशन को लिखते हैं। टू राइट द वर्ड इक्वेशन। चिंता करने की बात नहीं है, इसमें हम एग्जाम्पल लेकर के आपको सारे स्टेप को समझाएंगे, सारे स्टेप को बताएंगे। पहले यहाँ पे थ्योरी पार्ट्स को समझ लेना है कि सबसे पहले हम वर्ड इक्वेशन को राइट लिखते हैं। दूसरा है कि टू राइट द स्केलेटल इक्वेशन followed by symbols and formula। सिंबल और फॉर्मूला के टर्म में हम क्या करते हैं, स्केलेटल इक्वेशन को लिखते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, तो स्टेप नंबर 3 में टू लिस्ट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना, लिस्टिंग करते हैं। टू लिस्ट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन LHS and RHS। on LHS that means की reactants and RHS means products। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में जो भी अलग अलग एलिमेंट्स है उसके नंबर ऑफ एटम को लिस्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप 4 में जो बिगेस्ट फॉर्मूला है उसको पहले बैलेंस करते हैं, है ना। तो टू सेलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला फॉर बैलेंसिंग। तो सबसे पहले बिगेस्ट फॉर्मूला को बैलेंस करते हैं और उसके बाद स्टेप 5 में क्या करते हैं, स्टेप 5 में टू स्टार्ट बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। टू स्टार्ट द बैलेंसिंग of different elements। तो इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग टू बैलेंस द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट के एटम को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, पुट ए होल नंबर कोफिशिएंट बिफोर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड के फॉर्मूला से पहले क्या करते हैं, हम होल नंबर कोफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, या फिर जो एलिमेंट के सिंबल हैं उसके आगे भी करते हैं। और फाइनली स्टेप 6 में क्या करते हैं कि स्टेप 6 में हम चेक कर लेते हैं कि हमारा इक्वेशन बैलेंस हुआ है कि नहीं। तो स्टेप 6 में क्या करते हैं, 6 नंबर स्टेप में टू चेक द करेक्टनेस of a balanced equation।
तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशंस को हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि आखिर कैसे बैलेंस किया जाए हीट एंड ट्रायल मेथड से। तो क्वेश्चन इस तरह से है, वो वर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, कि वर्ड फॉर्मेट में है क्वेश्चन कि स्टीम इज पास्ड, क्वेश्चन इज स्टीम is passed over heated iron to form magnetic oxide of iron. Magnetic oxide of iron means Fe3O4. ये हुआ मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड हाइड्रोजन। तो बच्चों ये हमारा सेंटेंस फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने क्या बोला था, इसको वर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टेप 1 में इसे वर्ड फॉर्म में लिखना है। तो वर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आयरन प्लस स्टीम। आयरन प्लस स्टीम क्या बन गया, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, प्लस हाइड्रोजन। तो बच्चों ये स्टेप 1 में हम इसे वर्ड फॉर्म में लिखे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया था कि इसे सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में स्केलेटल इक्वेशन में लिखना है। तो आयरन का Fe, स्टीम का वाटर है ना H2O। तो ये क्या बन गया, ये Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। तो ये हमारा स्टेप 2 है। अब स्टेप 3 में क्या करना है, हमने क्या बोला था, स्टेप 3 में इसके हम रिएक्टेंट्स, इन रिएक्टेंट्स और इन प्रोडक्ट्स। तो बच्चों स्टेप 3 में हम Fe एटम, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, तो ये तीनों का हम क्या करेंगे कि नंबर काउंट कर लेंगे। तो रिएक्टेंट साइड में Fe कितना है, 1 है, 1 दे दिए। इधर कितना है, 3 है, प्रोडक्ट में 3 दे दिए। हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट में, 2 है, 2 दे दिए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन प्रोडक्ट 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड दैट मीन्स की 1, एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रोडक्ट साइड दैट मीन्स की 4। तो ये हमने इनिशियली इसको लिस्ट डाउन कर दिया है। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में कि बिगेस्ट फॉर्मूला इसमें चूज करना है। तो बिगेस्ट फॉर्मूला का मतलब है कि Fe3O4 ये बिगेस्ट है, और हाईएस्ट नंबर, इसमें हाईएस्ट नंबर किस एटम का है, तो ऑक्सीजन का है। तो बच्चों पहले ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना है, 4 है ना। तो 4 है, तो इसको क्या करेंगे, RHS में चूंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4 है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि LHS में हाइड्रोजन वाला कंपाउंड में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर देते हैं Fe+4H2O, ये हो गया Fe3O4 और प्लस H2। तो बच्चों अब चेक करेंगे हम चेक करेंगे क्या कि कितना हो गया। तो ये हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, जो जिसका नंबर ऑफ एटम ज्यादा है उसको पहले बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। अब हम आयरन को देखेंगे। आयरन इधर कितना है, 3 है ना। उसके बाद इधर कितना है, 1 है। तो क्या करेंगे बच्चों, तो आयरन के आगे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आयरन भी बैलेंस हो गया। अब हम हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे, है ना।
तो स्टेप 5 में हमने क्या किया कि बैलेंस किया, किसको, आयरन को बैलेंस किया, है ना। तो टू बैलेंस Fe एटम, आयरन एटम। स्टेप 6 में टू बैलेंस क्या, हाइड्रोजन एटम, टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम। तो बच्चों हाइड्रोजन एटम को बैलेंस कर देते हैं। हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन 2 है, तो हम इधर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन प्राप्त हो गया। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ Fe एटम इन रिएक्टेंट साइड 3, इन प्रोडक्ट साइड ऑल्सो 3। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन रिएक्टेंट साइड 8, प्रोडक्ट साइड ऑल्सो 8। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट साइड 4 एंड प्रोडक्ट साइड ऑल्सो 4। तो बच्चों ये था हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड फॉर बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। नाउ we will move on the second method, that is partial equation method. Second method is partial equation method. तो बच्चों इस मेथड का जो एप्लीकेशन है, इस मेथड का जो यूज है वो हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो जब इक्वेशन में बहुत सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं, ध्यान से सुनेंगे कि जब इक्वेशन में बहुत सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं तब उन्हें हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस नहीं किया जा सकता, तब इन्हें पार्शियल इक्वेशन मेथड से बैलेंस किया जाता है। तो क्या करते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड में, तो इन द पार्शियल इक्वेशन मेथड द ओवरऑल रिएक्शन इज एज्यूम टू टेक प्लेस थ्रू 2 और मोर सिंपलर रिएक्शंस, 2 या 2 से अधिक सिंपलर इक्वेशन में उसे डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह के जो मल्टीपल केमिकल इक्वेशंस होते हैं उसे हम पार्शियल इक्वेशन कहते हैं, है ना। तो बच्चों पार्शियल इक्वेशन मेथड में क्या करते हैं कि पार्शियल इक्वेशन मेथड में क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशंस है ना, तो स्प्लिट द कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशन into 2 or more than 2 simpler equation, and this is called partial equation. पार्शियल मीन्स क्या होता है, पार्ट कर देना, बांट देना। तो प्रत्येक, उसके बाद क्या करते हैं कि प्रत्येक एवरी पार्शियल इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड बाय द हीट एंड ट्रायल मेथड। प्रत्येक सिंपलर इक्वेशन को हम हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं, है ना। So these equations are then balanced with respected to each other. बैलेंस करने के बाद उसे क्या करते हैं, कंबाइंड कर देते हैं, है ना। तो कंबाइंड करके फिर जो इक्वेशन मिलता है that will be the balanced chemical equation. तो चूंकि इस मेथड को हम हायर क्लास में पढ़ना है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस एग्जाम्पल से। तो लेट्स सी वन एग्जाम्पल, how can we balance a chemical equation by the help of partial equation method. So let's see the example कि
दिस इज पोटेशियम आयोडाइड प्लस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये रिएक्शन करके बनते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस आयोडीन। तो बच्चों ये इक्वेशन को हम क्या करेंगे, पार्शियलाइज करेंगे। तो सबसे पहले H2O2 के बारे में सोचते हैं। तो इसका जो दो इक्वेशन हो गया कि H2O2 को जब डीकंपोज किया जाता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन किया जाता है, तो ये क्या बनता है बच्चों, वाटर प्लस ए सेपरेट एटम ऑफ ऑक्सीजन। So this separate species of oxygen is known as क्या, nascent oxygen। इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं NaSCENT, nascent oxygen। and this nascent oxygen is unstable in nature, है ना। तो बच्चों H2O2 एक तो ये इक्वेशन है, दूसरा जो इसका पैरेंटल इक्वेशन हुआ वो क्या हो गया कि दूसरा जो इसका इक्वेशन है कि जब ये H2O2 इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, KOH प्लस आयोडीन बनेगा। तो अब ये रिएक्शन करेगा इसके साथ, है ना, पोटेशियम आयोडाइड के साथ वाटर प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस आयोडीन। तो ये दोनों इक्वेशन मिल करके ये केमिकल इक्वेशन बनते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि इसे कैसे बैलेंस किया जाए। तो सबसे पहले एक एक करके पहले इस इक्वेशन को देखा जाए, फर्स्ट नंबर इक्वेशन को। तो फर्स्ट नंबर इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन एटम 2, वेरी गुड। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट इक्वेशन हमने पेरेंट इक्वेशन लिया है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, वेरी गुड। अब हम दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं। वी जस्ट मूव ऑन द सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड पेरेंट इक्वेशन। तो दूसरे इक्वेशन को देखते हैं कि दूसरा इक्वेशन क्या है, कि ये पोटेशियम आयोडाइड प्लस H2O और प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है, KOH और प्लस आयोडीन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन प्राप्त करने के लिए दोनों को बारी बारी से बैलेंस करके, दोनों को बारी बारी से हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सेकेंड इक्वेशन में हम देखते हैं, अब इसमें हम देखते हैं कि K एटम कितना है ना, पोटेशियम एटम, आयोडीन एटम कितना है, हाइड्रोजन एटम कितना है और ऑक्सीजन एटम कितना है। ठीक है, ये हमने बॉक्स इसे बना लिया। ये रिएक्टेंट साइड्स और दूसरा प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में K कितना है, 1 है। आयोडीन कितना है, ये भी 1 है। हाइड्रोजन कितना, 2, एंड द ऑक्सीजन एटम इज ऑल्सो 2। प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, पोटेशियम कितना है, 1 है। आयोडीन 2, हाइड्रोजन एटम 1 एंड ऑक्सीजन एटम इज ऑल्सो 1 है। तो बच्चों इसमें हमने देखा कि ये, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें हम देखेंगे फॉर्मूला जो अनबैलेंस है। तो सबसे ज्यादा नंबर किसका है, आयोडीन का है। सबसे ज्यादा नंबर किसका है, आयोडीन का है ना। तो आयोडीन का है, सबसे पहले हम आयोडीन को हम बाद में भी बैलेंस करेंगे, क्योंकि अकेले रहने वाले स्पेसीज को बाद में भी बैलेंस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे KOH को देखते हैं। हाइड्रोजन इधर रिएक्टेंट साइड में 2 है, इधर क्या है, 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वी जस्ट मल्टीप्लाई 2 KOH को इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्या हो गया इसमें, तो अब रिएक्टेंट साइड में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए 1 1
2 2। प्रोडक्ट साइड में ये कितना हो गया, 2 हो गया। आयोडीन कितना, ये भी 2 है। हाइड्रोजन एटम कितना है, 2 है, और ये भी 2 है। इस तरह से अब हम किसे बैलेंस करेंगे, तो अब हम आयोडीन को लास्ट में बैलेंस करेंगे। तो आयोडीन को बैलेंस करने के लिए सिंपल है कि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद के एटम के कितना हो गया, पोटेशियम 2, आयोडीन भी 2 2 2, और इसमें भी हमने कोई चेंज नहीं किया, इसीलिए ये एज यूजुअल रह गया। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन प्राप्त हो गया, है ना। अब हमारा जो इक्वेशन मिला है ये बैलेंस हो गया, है ना। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम दूसरे इक्वेशन को भी बैलेंस किए हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड से प्रत्येक इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गया। तो ये दोनों बैलेंस्ड इक्वेशन को क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे, है ना। वी जस्ट कंबाइन बोथ ऑफ द इक्वेशन। तो कंबाइन करने के बाद क्या हो गया कि 2KI प्लस, पहले रिएक्टेंट साइड कंबाइन करेंगे, H2O2 प्लस H2O प्लस O, ये कंबाइन होकर के 2KOH प्लस H2O प्लस O प्लस आयोडीन। तो यहां पे हम देखते हैं बच्चों कि वाटर रिएक्टेंट साइड में भी है और प्रोडक्ट साइड में भी है। इसका मतलब है कि वाटर ने रिएक्शन में भाग नहीं लिया, है ना। तो वी जस्ट व्हाट टू डू, हम क्या करेंगे कि इसे कैंसिल कर देंगे, वाटर वाटर को। ऑक्सीजन भी दोनों साइड है, इसे भी कैंसिल कर देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हुआ फाइनली, तो फाइनली हम प्राप्त हुआ 2KI प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड 2KOH और प्लस आयोडीन। तो इस तरह से हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन प्राप्त हो गया। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, बहुत अच्छा लगा हो, और आपने हर चीज को बहुत बारीकी से समझा है। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।